हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं वापस से 3 लाख करोड़ रुपीस वाले फंड के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आएंगी। तो गाइस, अभी बैंकर्स, मैं आपके सामने कुछ बताना चाहूँगा। अभी तक बैंकर्स की तो कोई गाइडलाइन ऐसे अभी तक नहीं आई है, यानी अभी किसी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक ने इस संबंध में कोई सर्कुलर या कोई इशू गाइडेंस कोई भी इशू नहीं किया है। बट एक मेन अथॉरिटी जो इस लोन की गारंटी देती है वह इस संबंध में आपको गाइडलाइंस इशू कर चुकी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की। दोस्तों, मोटे मोटे सरसरी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, बाकी हम लोग ब्रीफ में आगे अपन FAQs कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलेंगे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, यह आपके लोन की 100% गारंटी देगा। इसके अंदर आपको आपके एग्जिस्टिंग लोन का, यानी जो आपका लोन चल रहा है 29 फरवरी 2020 के दिन, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर 20% आपको लोन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी गाइडलाइंस की। हम बात करते हैं FAQs से। आप देख सकते हैं व्हाट इज गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो दोस्तों, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 100% गारंटी वुड प्रोवाइडेड बाई नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी टू इट्स मेंबर। दोस्तों, इसके अंदर इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, सभी इसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, MLI। तो दोस्तों, MLI के अंदर क्या क्या है, यानी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर सारे जितने भी शेड्यूल बैंक्स, आपके प्राइम लैंडिंग एजेंसीज हो गई, PLIs हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और आपकी जितने भी NBFCs हैं सारे कवर हैं। और दोस्तों, आपको जो इस स्कीम है इसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग फंड्स का, अब दोस्तों 20, अब मैं पढ़ देता हूँ इसको। 20% ऑफ बोरोअर टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अप टू 25 करोड़, यानी 25 करोड़ से ऊपर आपने फाइनेंस नहीं लिए होने चाहिए। अगर 25 करोड़ से ऊपर फाइनेंस लिए हुए हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो अब दोस्तों, जो मैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ वह यह है कि यहाँ पर नए बोरोवर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। यानी कि आप अगर नए फाइनेंस लेना चाहते हैं, आप पहली बार फाइनेंस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए इस स्कीम में कोई भी जगह नहीं है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। तो इसमें हम बात करें आगे, आपको यह जो मैक्सिमम लोन है 5 करोड़ तक ही ले सकते हैं, लेकिन आपके जो भी ड्यूज़ हैं उनका, यानी 29 फरवरी के अंदर जितने आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 20% आपको दिया गया। दोस्तों, इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें यह है कि आपके जितने भी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन कोविड-19, यानी जो भी कोविड-19 की रिली कोविड-19 हम बात करें, कोविड-19 का एक तरह से रिलीफ है। जिन लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, जिन लोगों को काफ़ी इश्यूज़ बिज़नेस के अंदर लॉसेस झेलने पड़े, या उनके पास कैश लिक्विडिटी है, कैश क्रंच आ रहा है, ऐसे में उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके यहाँ पर इस स्कीम को लाया गया है। अगला बात करते हैं व्हाट इज़ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो दोस्तों, ये लाइन मैं पूरी पढ़ लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम प्रोवाइड 100% गारंटी कवरेज बाई NCGTC टू MLIs ऑन, MLIs का मैंने आपको बताया, इसके अंदर सारे शेड्यूल बैंक, आपके NBFCs और आपके FIs कवर होंगे ऑन GECL अप टू 3 लाख करोड़ टू एलिजिबल MSMEs। एलिजिबल MSMEs की हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन कवर होंगे, यानी ये तो कंफर्म हो गया है कि एग्जिस्टिंग बोरोवर ही इसके अंदर फंड्स ले सकते हैं दोस्तों। और नए बोरोवर्स का क्या होगा, मैं इसके लिए भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसमें कुछ मैं ऐड करूं। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर MSME फॉर द पर्पज ऑफ इट्स स्कीम विल इंक्लूड MSME बिजनेस एंटरप्राइजेस which are constituted as proprietor partnership registered company trust LLP also interested borrower एंड PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लिया है उनका भी इसमें लोन मिलेगा। हु आर द MLI अंडर द स्कीम, ऑल शेड्यूल SCB are eligible as MLI NBFC which has been operated for at least 2 year, यानी कोई भी NBFC जो लास्ट 2 साल से काम कर रही है वो भी एलिजिबल होगी। What will be the definition of FI for the purpose of the scheme? Guys, इसमें सेक्शन 45I ऑफ RBI एक्ट के अंदर
जो भी FIs है उनको कवर किया जाएगा। ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम गाइस? 31 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट है। 31 अक्टूबर के बाद में यह स्कीम का फ़ायदा आप नहीं ले सकते। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा इसके अंदर, जैसा कि आपके पास बैंकर्स की कॉपी यानी बैंकर्स की ऑर्डर कॉपी आएगी। ऐसा है कि आपको इसका हो सकता है लिंक आए, हो सकता है आपको बैंक से कोई लेटर आए कि भाई आप इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, और ऐसा सच आपको कॉल भी आ सकता है। जैसा कि मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की, उसके आधार पर मैं आपके सामने ये फैक्ट्स रख रहा हूँ। और दूसरा फैक्ट एक यह है कि आप, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट करीबन 15 से 20 दिन पहले, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी तरह का पहले कोविड-19 रिलीफ में 10% आप ले चुके हैं, यानी 10% का फ़ायदा आप ले चुके हैं कोविड-19 स्कीम के अंदर, तो आपको 10% मिलेगा या 20% मिलेगा। इसका जब तक बैंक्स के सर्कुलर नहीं आ जाते तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम। व्हाट वुड बी द गारंटी कवरेज? 100% गारंटी है। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर MSME टू अवेल दिस लॉ। गाइस हम पढ़ते हैं ऑल MSME बोरोर अकाउंट विद कंबाइंड आउटस्टैंडिंग लोन अक्रॉस ऑल MIs अप टू 25 करोड़ एज ऑन 29/2/2020 एंड एनुअल टर्नओवर अप टू 100 करोड़ in financial year 2019. In case of account for financial 2019-20 are up to be audited and finalized, the MLI may rely upon the borrower of declaration turnover। यानी मैं सीधी बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके लोन 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास इस स्कीम इज़ वैलिड ओनली फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही ये फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, बोरोर अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड एज रेगुलर, SME 0, SME 1। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, SME 0 का मतलब है कि आप किस्त का डिफ़ॉल्ट किया है लेकिन वह 30 दिन से ज़्यादा का नहीं है, और SME का मतलब कि आपका 60 या उससे ऊपर दिन का आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है। यानी मान लीजिए किस्त बाउंस हुई और आपने 59 दिन के अंदर अगर किस्त चुका दी है, तो आप SME, आपका अकाउंट SME 1 के अंदर आपका जो बैंक का सॉफ्टवेयर है उसमें शो करना शुरू कर देगा। ओके गाइस, द MSME borrower must be GST registered in all cases where such registration is mandatory। यानी दोस्तों GST लेना मस्ट है, आपको GST लेना जरूरी होगा यहाँ पर। लोन प्रोवाइडेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी विल नॉट बी कवर्ड अंडर द स्कीम। यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे कि हम बात करते हैं पर्सनल लोन, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है या इंडिविजुअल यानी आपने बिजनेस के लिए कोई लोन नहीं लिया, सॉरी बिजनेस के लिए कोई लोन नहीं लिया है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मान लीजिए आपने कोई सैलरीड पर्सन है, आपने एक पर्सनल लोन उठाया हुआ है, आप सोचते हैं कि सर हमें भी 20% का फ़ायदा मिलेगा, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। व्हाट विल द स्कीम आल्सो कवर? PMY, यस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाले सारे व्यक्ति जो 10 लाख तक का जिन्होंने लोन लिया है वह भी इसमें 20% का एनहांसमेंट करा सकते हैं। विल GC एक्सटेंडेड एज सेपरेट लोन अकाउंट और पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट of the borrower? A separate loan account shall be opened for borrower for extending additional credit under GECL। यानी आपका 20% के लिए अलग से एक लोन अकाउंट और खोला जाएगा। Will loan under scheme will be automatically given without any application or solicitation from the borrowers? This is pre-approval loan. An offer will go out from the MLI to eligible borrowers for a period approved pre-approved loan which the borrower may choose to accept। यानी यह सभी के लिए प्री अप्रूव्ड है। अब दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी को दे देंगे तो गवर्नमेंट इतना पैसा कहाँ से लाएगी। दोस्तों एक एग्जांपल लेना चाहूँगा छोटा सा, जिसके अंदर कि आपको ध्यान होगा, मैं एक वीडियो बनाई थी CLCSS यानी क्रेडिट आपकी मशीनरीज के ऊपर जो सब्सिडी है CLCSS के अंदर, तो उसमें भी क्या होता है कि गवर्नमेंट एक निश्चित अमाउंट का फंड इशू करती है और गवर्नमेंट आपको तब तक सब्सिडी देगी जब तक वो फंड होगा। यानी कि सेम एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर है कि गवर्नमेंट ने बोला है दिस इज ए प्री अप्रूव लोन एंड ऑफर विल गो आउट फ्रॉम द MLI टू एलिजिबल बोरोवर फॉर ए प्री अप्रूव लोन विच बोरोवर may choose accept। If the MSME accept the offer, it will require to complete
रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, या कुछ भी आपको पूछना हो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो आप मुझे ज़रूर कोई क्वेरी कर सकते हैं। थस एन ऑप्ट आउट ऑप्शन विल प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बोरोअर अंडर द स्कीम, यानी बैंक आपको जितने भी एलिजिबल बोरोअर है उन्हें मैंने बताया आपको एप्लीकेशन के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू ये इन्फॉर्म करेगी। जब तक 3 लाख करोड़ का बैलेंस बचा हुआ है तब तक आप इस फंड से पैसे उठा सकते हैं, यानी आपका जितना अमाउंट बनता है आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अमाउंट खत्म होने के बाद आप इसमें लोन नहीं ले पाएंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अगले बात करते हैं व्हाट वुड बी द प्रोसीजर फॉलोड इन केस a borrower has loan account with multiple lenders. In case of borrower has existing limit with multiple lender, GEC may be availed either through one lender or each of the current lender in proportion depending upon agreement between the borrower and ML. मान लीजिए मैंने 3 बैंकों से ले रखा है, SBI से भी ले रखा है, PNB से भी ले रखा है और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ले रखा है। तो गाइज मैं एक बैंक से भी ले सकता हूँ और 3 बैंक से भी अलग अलग फाइनेंस में उठा सकता हूँ। इन केस ऑफ बोरोअर विशेस टू टेक फ्रॉम एनी लेंडर एंड अमाउंट मोर देन proportional 20% of outstanding credit that the borrower has with all particular lender in no objection certificate would be required from all other bank। मान लीजिए कि मेरी 3 बैंकों से 10-10 लाख रुपए की लिमिट चल रही है। एज पर नॉर्म्स मैं 30 लाख का 20% यानी 6 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से ही मुझे अकेले 6 लाख रुपए का लोन उठाना है, तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के NOC की कॉपी लाकर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को देनी होगी और वहाँ से मुझे इस लोन का फ़ायदा लेना होगा। नो NOC will, however, if required, if GCL availed from a particular lender is limited to proportional 20% of outstanding credit that borrower has with the lender। गाइस इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर एक ही बैंक से सिर्फ 20% ही उठा रहे हैं तो आपको NOC लेने की जरूरत नहीं है। टू अवेल GCL with necessary for existing loan of the borrower to be covered under the existing guarantee scheme such as CGT, MSE और CFE। मैं वापस से पढ़ देता हूँ। टू अवेल GCL with the necessary for existing loan for borrower to be covered under existing guarantee scheme। Okay guys, will the interest rate GCL as per bank। गाइस मैं यहाँ पर साफ बोलूँगा, जो बैंक की गाइडलाइंस है, बैंक की गाइडलाइंस के आधार पर ही चलेंगे, यानी मोटा मोटा आप देख रहे हैं मैक्सिमम 9.25% होगा। NBFC में 14% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके गाइस, यानी आप नेशनलाइज बैंक से 9.25 से ज़्यादा की रेट नहीं होगी और NBFC में 14% से ज़्यादा नहीं होगी। वॉट वुड द टेन्योर ऑफ लोन प्रोवाइडेड अंडर GCL। गाइज टेन्योर ऑफ लोन प्रोवाइडेड अंडर GCL शैल बी 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्बर्समेंट। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि आपको 4 साल के लिए लोन मिलेगा, यानी 48 मंथ्स का लोन होगा जिसमें 12 महीने का मोरेटोरियम आप ले सकते हैं। इज देयर एनी मोरेटोरियम? यस, मैंने बताया 12 महीने का मोरेटोरियम है। इज एनी टर्न अराउंड टाइम प्रेस्क्राइब बाई MLI अंडर द स्कीम सैंक्शन? तो देख लेते हैं। इंडिकेटिव टर्न अराउंड ऑफ लोन under this scheme shall be the same as those prescribed by the Department of Financial Services। Okay guys, will any guarantee fee? No. Will any processing fees? Since additional credit under CGCL is provided existing customer, no additional processing fees। यानी कोई भी आपकी गारंटी फीस जो कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है आपसे चार्ज नहीं करेगी। दूसरा, आपसे कोई भी एडिशनल प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज नहीं होगी। विल MLI आस्क एडिशनल कोलेटरल? नो। और आपको कोई इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी नहीं देनी है। विल द कैटेगराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एक्सटेंडेड थ्रू करंट गवर्नमेंट स्कीम सच एज PMEGP और PMMY चेंज इन GCL इज प्रोवाइडेड टू सच बोरोवर। विल द कैटेगराइजेशन, वापस हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विल द कैटेगराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एक्सटेंडेड थ्रू करंट गवर्नमेंट स्कीम सच एज PMEGP एंड और PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। में वापस बोल देता हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चेंज इफ GCL इज प्रोवाइडेड टू सच बोरो? नो। एग्जिस्टिंग लोन एक्सटेंडेड थ्रू करंट गवर्नमेंट स्कीम वुड कंटिन्यू टू बी कैटेगराइज्ड अंडर द स्कीम एज अर्लियर। GCL अंडर दिस स्कीम शैल बी ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग लोन। what will the risk rate assigned to the credit? Approval of RBI has been requested for assigning zero risk weight to the credit extended GCL। What MLI requires? गाइज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कवर कर लेता हूँ।
that is 70 13 days eligible claim, how guarantee amount paid. गाइस ये बैंक का मैटर है, आपका नहीं है. Who will the issue detail operation guidelines, ये भी नहीं है. आई एम बिजनेस, ओके इसको देख लेते हैं. आई रन बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हाउएवर आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई नॉर डू आई हैव उद्योग आधार. माय बैंक आल्सो डज नॉट क्लासिफाई मी एज एमएसएमई बोरोवर. एम आई एलिजिबल अंडर दिस स्कीम? यू आर एलिजिबल इफ यू हैव टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 25 करोड़, आपका 100 करोड़ से टर्नओवर कम है, 25 करोड़ से लोन कम है, यू हैव ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन और वर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच जीएसटी रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार और रिकॉग्निशन एज एमएसएमई इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर दिस स्कीम. यानी गाइस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आप एलिजिबल हैं बशर्ते आपका 25 करोड़ से लोन कम हो, 100 करोड़ से कम का टर्नओवर हो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन है. वर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच जीएसटी रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार और रिकॉग्निशन एज एमएसएमई, यानी सभी के लिए यह स्कीम अवेलेबल है. My bank NBFC has offered me a pre-approved loan 50% only through the scheme mentioned 20%. Can bank NBFC do so? Bank NBFC are offer loan up to 20%. Actual loan extended can therefore be less than 20%. यानी 20% से कम का भी लोन आपको बैंक ऑफर कर सकती है. जरूरी नहीं कि वो आपको 20% पूरा ही लोन दे, आपको 20% से कम का लोन भी आपको वो दे सकती है. आई रन ए रिटेल शॉप, एम आई एलिजिबल? सी आंसर इन क्वेश्चन 28. तो पढ़ लेते हैं एक बार 28 को वापस से. Under the ELG, bank NBFC are to offer loan up to 20%. Actual loan extended can therefore be less than 20%. While the bank NBFC expected to liberal in sanctioning such loan, it is also expected to evaluate credit proposal by using prudent banking judgment and use business discretion due to diligence in selecting commercially viable proposal और कंडक्ट अकाउंट ऑफ द बैंक. यानी कि अगर हम 28 की बात करें, क्या रिटेल लोग के लिए भी लोन है? तो गाइस बिल्कुल है, बट बैंकिंग डिस्क्रिमिनेशन पे है कि बैंक की जजमेंट है कि वे आपको देना चाहती है नहीं देना चाहती है. तो एज पर बैंक की जो गाइडलाइंस होंगी वही होगा. आई ऑपरेट ए लैंडिंग बिजनेस, एम आई एलिजिबल? नो. एम आई एनबीएफसी, आर ऑल एनबीएफसी एलिजिबल टू बिकम एमएलआई विद एनसीसी? नो. द एनबीएफसी मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी कम से कम आपके 2 साल पुरानी एनबीएफसी होनी चाहिए, उसको ही आप उस एनबीएफसी से ही लोन ले सकते हैं. व्हाट विल बी द प्रोसीजर क्लेम सेटलमेंट? ये हमारा काम नहीं है, बैंक का है. कैन न्यू एमएसएमई बोरो गेट कवर्ड अंडर द स्कीम? स्कीम ओनली एग्जिस्टिंग बोरोवर. यानी गाइस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या नए बंदे भी लोन ले सकते हैं? ओनली एग्जिस्टिंग बोरोवर ऑन द बुक्स, यानी जिन्होंने 29 फरवरी के दिन लोन ले रखा है उन्हीं को इसके अंदर लोन अलाउ होगा. Can co-applicant loan between entity and the promoter or director get covered under the scheme? Can co-applicant loan between entity and the promoter or director get covered in the scheme? For loans having co-applicant, only those existing loan were entity in the primary co-applicant. Okay guys, are off balance sheet provided to MSME borrower covered as part? No, scheme does not cover off balance sheet exposure. ओनली बैलेंस शीट एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग है. ओके, यानी बैलेंस शीट के बाहर की अगर कोई लोन है तो उनको कोई कवरेज नहीं होगी. गाइज आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके कोई भी सवाल जवाब या कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी पेपर से लेकर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. गाइज थैंक यू वेरी मच.